मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजी। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबा खान। दोस्तों, देश में हो रहे लोकसभा चुनाव तेजी से संपन्न हो रहे हैं। 6 चरण के चुनाव के बाद अब सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पर है। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री के वाराणसी की बात करेंगे दोस्तों, और आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे, ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले न देखी हो और ना सुनी हो। शुरुआत से बात करते हैं दोस्तों। काशी से चुनाव लड़ने पीएम मोदी साल 2014 में आए थे। तब उन्होंने एक बात कही थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पड़ताल करेंगे इस बात की कि आखिर मोदी के काशी आने के बाद 10 साल में काशी कितनी बदल गई। इस वीडियो में काशी के अलावा ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिन गांवों को गोद लिया उन गांवों की स्थिति आज क्या है। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहले बात करते हैं बनारस की। इसमें कोई दो राहें नहीं है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में काशी की तस्वीर बदल गई है। पीएम मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में बनारस के 43 दौरे किए और 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। पीएम मोदी के कार्यकाल का सबसे बड़ा काम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके 370 से ज्यादा मकानों के अधिग्रहण के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का एक भव्य और दिव्य रूप सामने आया, जिसने धर्म के नाम पर हो रहे पर्यटन कारोबार को एक नई रफ्तार दी। वहीं घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण से भी पर्यटन को बढ़ावा मिला है। दोस्तों, ये तो रही काशी की बात, लेकिन अब बात करते हैं उन गांवों की जिन्हें पीएम मोदी ने गोद लिया था। आइए आपको बताती हूँ कि 10 साल बाद उन गांवों की तस्वीर कैसी है। साल 2014 में पीएम मोदी ने सबसे पहले वाराणसी शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसे जयापुर गांव को गोद लिया, जिसके बाद ये गांव चर्चा में आ गया दोस्तों। हालांकि इस गांव को पहले के मुकाबले बैंक, डाकघर, एटीएम और बस अड्डा जैसी कई सुविधाएं मिली जो कि पहले यहाँ पर नहीं थी। लेकिन इनमें से कई चीजें जमीन पर उतर नहीं सकी, जैसे कि हर घर सोलर। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर में हर घर सोलर का सपना टूटता हुआ दिखाई दिया है। कुछ सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की मदद से यहाँ पर 20-20 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए गए। इस सोलर प्लांट के जरिए जयापुर गांव के 350 घरों को 2 यूनिट बिजली का कनेक्शन देकर रोशन करने का काम किया गया। लेकिन लगभग 2 वर्षों से ज्यादा का समय बीत चुका है, ये सोलर प्लांट पूरी तरह से खराब पड़े हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान खुद मानते हैं कि अभी बहुत से क्षेत्र में काम होना बाकी है। जैसे जो गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क है वो अभी भी खराब पड़ी है, इसको ठीक कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गांव में इंटर कॉलेज नहीं है। लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की जरूरत है ताकि लड़कियों को दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इन 10 सालों में इस गांव में इतना बदलाव हुआ है जो किसी शहरी क्षेत्र में भी संभव नहीं है। इतनी तेजी से हुए बदलाव के बाद लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। वहीं द प्रिंट के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कई काम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी कमियां देखने को मिल रही हैं दोस्तों। खासकर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रिंट से बातचीत में यहाँ की निवासी छाया देवी सवाल करती हैं कि यहाँ पानी की टंकी काम कब करेगी। वहीं एक और अन्य निवासी ने बताया कि हमें बोरवेल के पानी पर जिंदा रहना पड़ता है। अभी तक शायद 1 महीना भी ढंग से नहीं चला ये। मैं ये लिखित दे रहा हूँ, आप मतलब किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, 1 महीना कंटिन्यू नहीं चला है और इसका ना हर जगह लीकेज है। नहीं, मैंने घर में पानी आवत रहे पर तब से यहर बंद हो गल तो यहर पानी अइबे नहीं करन। अच्छा, तो इधर पूरा एक कभी नहीं आता? नहीं, यहर नहीं आता। तो आप कैसे फिर घर का काम करते हो? हम बोर चापाकल है वही से हमने चलाते हैं, ऐसे करी ले अपन का। वहीं दोस्तों, न्यूज वेबसाइट जनचौक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही गोद लिए गए दूसरे गांव नागेपुर का दौरा किया। इस गांव के लोग रोजगार को लेकर काफी निराश दिखाई दिए। जनचौक से बात करते हुए स्थानीय निवासी पूजा कहती हैं कि हमारे पति पहले सूरत में रहते थे। साल 2020 में शादी के बाद लॉकडाउन लगा तो फिर दोबारा प्रदेश में काम करने नहीं गए। वो चाहते हैं कि मैं और ज्यादा पढ़ाई करूं और नौकरी भी। हमारा नसीब अच्छा नहीं है, इसलिए हम पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। शादी के बाद हम ससुराल आए तब पता चला कि इस गाँव को पीएम नरेंद्र मोदी ने गोद ले रखा है। शुरू में हमने नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं दोस्तों, इस गांव में रहने वाली मानतारा कहती हैं कि हमने लोन लेकर अपना घर बनवाया है।
मोदी के आदर्श गांव के मुकाबले लोहिया ग्राम योजना से विकास हुआ। नागेपुर में ज्यादातर नौजवान खाली बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, फोकट का राशन मिल रहा है और खा पी कर लोग घर में बैठे हैं। वैसे भी 5 किलो राशन में पूरे महीने किसी का पेट नहीं भर सकता। हमें फोकट में कुछ भी मिल रहा हो तो वो एक तरह से भीख ही है। हम चाहते हैं कि हमें मुफ्त में राशन नहीं काम दे। बेरोजगारी के चलते बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। हमारे गांव में जुआ खेलने और दारू पीने वालों का जमावड़ा बढ़ रहा है। नतीजा, औरतें जुल्म और ज्यादती की शिकार हो रही हैं। दोस्तों, एक और महिला जड़ावती ने जनचौक से कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का खूब ढोल पीटा, लेकिन हमें रसोई गैस नहीं मिल सकी। हमारे पास तो आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसे नहीं है। 3 बच्चों की मां रन्नो और उनके साथ खड़ी सन्नो कहती हैं, औरतें काम करना चाहती हैं लेकिन करें क्या? क्या आदमी क्या औरत, किसी के पास कोई काम नहीं है। वहीं दोस्तों, गांव में मोदी के गोद लेने के तत्काल बाद नागेपुर में 15 स्ट्रीट सोलर लाइटें लगाई गई, लेकिन ज्यादातर लाइटें आज खराब हैं और कुछ की बैटरी चोरी हो गई है। ये तो रही बनारस की बात। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी जिन्हें बनारस ने चुना है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की। दोस्तों, मोदी जी आजकल खुद को भगवान का दूत साबित करने में लग गए हैं। शायद यही वजह है कि अब उनके बयानों में इन गोद लिए गए आदर्श गांवों का जिक्र खत्म हो गया है। मोदी खुद मानने लगे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति की वजह से धरती पर आए हैं। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बायोलॉजिकल वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में उन पर जमकर तंज कसा और उनका मजाक भी उड़ाया। देखिए, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में। यहाँ पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? दोस्तों, ये तो रही सियासी बयानबाजी के बाद, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं? और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।